हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू अनदर व्लॉग। मैं हूँ मीनू और मीनू का व्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। कैसे हैं आप सभी? होप करती हूँ अच्छे होगे। मैं भी बढ़िया हूँ, एकदम अच्छी हूँ। आवाज़ से तो पता ही चल रहा होगा, बहुत आराम मिला है मुझे आवाज़ में, वरना 2-3 व्लॉग में तो आप लोग भी परेशान हो गए थे ना। आवाज़ सुन के अजीब ही हो जाती है, जब खांसी हो जाए, गले में खराश हो जाए तो आवाज़ ऐसी हो जाती है जैसे पता ना क्या बवाल होगा और पता नहीं किसकी आवाज़ है। तो फ्रेंड्स, मैं नहा के आ गई हूँ। आज मैंने सोचा कि चलो नहाने के बाद से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी हो जाता है ना, फिर सुबह से ना स्टार्ट कर दो तो फिर बस वही है कि क्या, तो थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए डेली का। वैसे तो ये भाई हमारा काम है मॉर्निंग टू नाइट तक का, आप लोगों के साथ में अपना व्लॉग शेयर करना, सारी चीज़ें जो भी हम करते हैं। तो फ्रेंड्स, बस सुबह को क्या किया था कि अपना चाय वगैरह पी थी। उसके बाद में आज थोड़ा सा मुझे ना पूजा करनी थी और इसकी वजह से मैंने बस अपना चाय वाय पी के फटाफट से नहा ली। मेरे 2 दिन रहते हैं पूजा करने के, जैसे कि मंडे हो गया और थर्सडे हो गया। इन 2 दिन में मैं अपना पूजा करती हूँ और जिसकी वजह से ना सबसे पहले मैं नहाती हूँ। बाकी के डेज तो ये है कि हाँ, थोड़ा सा चाय नाश्ता भी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं नहाती हूँ। मतलब कि चुटर मुटर का खा लेती हूँ। मुझे क्या है, सुबह सुबह ना भूख लगने लग जाती है, बस यही मेरी थोड़ी सी कमी है कि मुझे भूख लगने लग जाती है ना, मेरे तो खाने को चाहिए। और नहा के आने के बाद तो बस ये मान लो मेरे पेट में ऐसे गुड़ गुड़ होने लगती है कि मुझे फटाफट से कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाए। इसीलिए मैं अपना थोड़ा बहुत काम निपटा के उसके बाद में ही मैं नहाती हूँ, वरना उससे पहले तो मैं नहीं नहाती। चाय नाश्ता हो जाता तो फिर इतना वो है को कोई दिक्कत नहीं होती। और जिस दिन मुझे पूजा करनी होती है तो भैया सबसे पहले तो मैं उठती हूँ, अपना चाय पीती हूँ, उसके बाद मैं तो सबसे बोल देती हूँ मैं मुझे नहाना है, पूजा करना, उसके बाद में बाकी का मैं काम करूँगी। उससे पहले तो मेरे को कुछ करना ही नहीं है। तो और ज़्यादातर पता ये भी रहता है कि जिस दिन व्रत होता है तो मैं कोई भी चीज़ नाश्ते की बनाती ही नहीं हूँ, क्योंकि जब बनेगा ही नहीं तो मन भी नहीं करेगा और कोई खाने का मन भी नहीं करता है। तो इसीलिए ना बस सुबह को ना टोस्ट के साथ में बोल देती हूँ मम्मी पापा को भी, मैं टोस्ट के साथ में चाय पी लो, बाकी का तो फिर बाद में देखते हैं। मैगी हो, पोहा हो, कोई भी चीज़ हो, बाकी के दिन बनाती हूँ मैं, मंडे को और थर्सडे को तो बनाती ही नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैंने अपना रेडी हो गई थी और अभी तो कोल्ड क्रीम की ज़रूरत पड़ रही है, तो बस हाथ पैर पर कोल्ड क्रीम लगाई थी। बाकी का अभी मैंने ना अपना बाल बना लिए, जूड़ा बना लिया था ऐसे ही। और आज मैंने येलो कलर का ना लोअर पहन रखा था, काफ़ी दिन हो गए पहना ही नहीं था इतने दिनों से, और इसी के साथ में रेड कलर की टी शर्ट पहनी थी, तो दोनों कॉम्बिनेशन एकदम फिट बैठ गया, अच्छा भी लग रहा था। धूप भी अच्छी खासी निकल आई है, क्योंकि टाइम भी तो हो रहा है ना, 9:30 पौने 10 बज रहे हैं। तो हल्का सा मैंने ना विंडो यहाँ पे से खोल दी है, मैंने कि ना इसमें हवा तो भी लग जाएगी। पूजा कर ली और बाहर ही मैंने जल चढ़ा दिया था कि सूर्य नारायण जब हमारे भगवान जी बाहर ही दिखाई दे जाते हैं हम लोगों को। मेरे को एक चीज़ का तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है कि बर्तन वगैरह जो स्टैंड पे बाहर दिखते हैं ना, वो इसमें नहीं दिखते हैं। तो इसमें क्या रैक वगैरह होती हैं, तो आराम से इसमें सारा सामान रख जाता है। बस इतना है कि हाँ, किचन थोड़ी सी छोटी है और अगर इसके रैक 2-2 रैक और बढ़ जाते ना, तो इसमें पूरा का पूरा जो हमारा बर्तन का सामान है ना, वो बर्तन वगैरह पूरे आ जाते हैं। अभी क्या है कि इसमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी कढ़ाई वगैरह सारी चीज़ें होती तो उसमें 2-3 ही बर्तन आ पाते हैं, बाकी का फिर दूसरा देखते रहो, फिर इधर उधर देखते रहो। लेकिन फिर भी हाँ ठीक है, चलो पहले से तो काफ़ी बढ़िया ही है। तो फ्रेंड्स, दूध वगैरह था वो मैं यहाँ पे गर्म करने के लिए रख देती हूँ और अपना खाने पीने का भी देखूँगी क्या खाना है क्या करना है। तो कल आई थी मम्मी को देखने के लिए, भाभी की मम्मी आई थी, तो वो लेकर आई थी यहाँ पे अंगूर वगैरह लाई थी और ऑरेंज वगैरह लाई थी और मीठा लेकर आई थी। गले की खराश ऐसे ही हो रखी है, थोड़ी बहुत आ जाती है कभी कभी, क्योंकि ना इतना टाइम ना बोलने में फिर प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो फ्रेंड्स, रसगुल्ले लेकर आई थी ऑरेंज वाले, तो जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में, लेकिन आज तो बिल्कुल खाने ही नहीं है, फास्ट है, तो इस वजह से आज नहीं खाना। ये सारी चीज़ें तो कल के लिए रख देंगे, फ्रूट्स वगैरह ये सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद में फिर मैंने ना ऊपर की जो साफ़ सफाई थी, थोड़े से डिब्बे वगैरह, क्या है कि अभी जो छोटे मोटे डिब्बे थे वो मैंने नहीं किए हैं। मैं सोच रही थी कि ना ज़्यादा डिब्बे वगैरह मुझे करने ही नहीं है, थोड़े बहुत डिब्बे हैं, तो बस वही वो सारी चीज़ें इसमें सामान रखने के लिए करूँगी, क्योंकि इतने सारे डिब्बे हो जाते हैं कि फिर ना उन डिब्बों को ही साफ़ करते रहो हफ्ते के हफ्ते ही, क्योंकि गंदे हो जाते, जितना डिब्बा रहेगा उतना गंदा होगा, उतना तुमको साफ़ करना पड़ेगा, उतना ही हमारा काम बढ़ेगा।
तो मैं बोली मम्मी से, मम्मी 4-5 डिब्बे ही रखने हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि अपना चाय पत्ती का हो जाता है एक, चीनी का हो गया, और एक में ना सारी दाल वगैरह रख दो, एक में सारे मसाले रख दो, और एक में अपना जो मैंने मीशो से मंगाया था ऑयल के लिए, तो इसमें रिफाइंड और जो ऑयल होता है सब्जी बनाने वाला, वो मैंने इसमें रख दिया है। मैंने कहा मेरे को ना ज़्यादा बर्तन करने ही नहीं है। पहले पता एक बार क्या हुआ था, तो मैं मतलब फर्स्ट टाइम था, नई नई जब शादी हुई थी, तो उसके बाद में मैंने अपना वहाँ पे गई, तो मैंने क्या किया, इतने सारे डिब्बे इकट्ठे कर लिए थे, छोटे 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 सारे सामानों को, एक 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 सामान सब में मैंने रख देती थी। चीनी का अलग, चाय पत्ती का अलग, और काली मिर्च का अलग, लाहौरी नमक का अलग, ऐसे करके सारी में अलमारियों मैंने डिब्बे डिब्बे बिछा दिए। और जब वो गंदे होते थे ना भाई, क्या बताऊँ, मेरे को इतना टाइम लगता था, और फिर गुस्सा आती थी कि इतना सारा काम बढ़ जाता है, पूरा टाइम यूँ ही निकल जाता, पता ही नहीं पड़ता कि टाइम कहाँ गया। 2-3 घंटे फिर किचन की सफाई के लिए चाहिए, और किचन क्या है कि हर हफ्ते सफाई मांगती है, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा काम किस में किया जाता है, किचन में। खाना पीना, ऑयली हर चीज़ का काम जो रहता है वो हमारी किचन में रहता है। तो किचन को आप जितना साफ़ करोगे वो उतना ही अच्छी लगती है। और साफ़ सफाई देखो अपने लिए होती है, बेशक आप साफ़ सफाई बिल्कुल भी मत करो, कौन कहने आ रहा है, कोई भी नहीं कहेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि बाहर का कोई भी इंसान आपके घर आएगा, अगर आपके घर पे सफाई नहीं है तो बस इतना कर सकता है कि भाई वो बोल देगा, रहने दीजिए मैडम, हमें नहीं खाना, हमें चाय नहीं पीनी, हम पी के आए हैं, और हमें खाना भी नहीं खाना, हम तो खाना खा के आए हैं। देखो जितना साफ़ सफाई अपने घर में हम लोग रखते हैं, उतना ही सामने वाला जो भी कोई भी आता है तो उसको अच्छा लगता है, वो चीज़ें खाने का भी उसका मन करता है। तो कोई साफ़ सफाई के लिए बोलता नहीं है, ना ही पड़ोसी बोलेंगे, ना ही आपके रिश्तेदार बोलेंगे, ना ही कोई घर पे बोलेगा। साफ़ सफाई रहती है तो वो एक दिल को, अपने मन को सुकून मिलता है, एक वो होती है ना पॉजिटिव एनर्जी, वो चीज़ें आती हैं। तो मेरा घर तो हमेशा ज़्यादातर साफ़ ही मिलता है, क्योंकि मैं हर वक्त अपना कुछ ना कुछ इसमें लगी ही रहती हूँ, करती रहती हूँ। और इसके साक्षात सबूत आप लोग सारे, उसके सभी के सभी मेरे व्यूवर्स जो हैं वो सभी लोग हैं ही हैं कि मैं कितना काम करती हूँ। तो इसमें कोई शक नहीं है। मैं देखो बस यही चाहती हूँ कि अपना जो काम है, देखो मेरा क्या है कि अपना हम लोगों को काम वही है कि अपने घर को देख रेख करना, देखभाल करना, संभालना। तो बस इसी चीज़ों को क्यों ना हम अच्छे से संभालें या केयर करें। और इसमें ऐसा भी कोई ज़्यादा वो नहीं रहता। देखो एक दिन आप ना अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दीजिए, साफ़ सफाई कर दीजिए, वो लगभग आपको कम से कम 2-3 दिन घर में चल जाती है। फिर चाहे आप ऐसी सुबह सुबह झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, काम चल जाता है। फिर अपना किचन का करते रहो। और अगर ऐसे ही डेली डेली करते रहोगे तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैं ये की जो बेडशीट वगैरह वो यहाँ पे साफ़ कर देती हूँ। जो चारपाई थी ये भी मैंने यहाँ पे साफ़ कर दी, और यहाँ पे जो तखत पड़ा हुआ ये भी। तो ये कि मम्मी पापा यहाँ पे आराम से अपना लेटे रहते हैं, दिन में बैठे रहते हैं। तो एक साइड में जो बैक साइड में है, यहाँ पे ना काफ़ी बड़ा सा क्या कहते हैं उसको, अलमीरा बनी हुई है, तो कवर्ड बना हुआ है इसका। तो यहाँ ना सारे के सारे जो अपना डेली के कपड़े होते हैं, जैसे रजाई हो गया, कंबल हो गया, पिलो वगैरह हो गया, तो मैं इसमें रख देती हूँ। और उसमें लकड़ी में वैसे नहीं लगाती, मैं लकड़ी इसीलिए लगा देती हूँ कि कौन चटकनी ना, मेरी एक बार गाँव में अपने चटकनी ऐसी पापा की जो दुकान थी उसके कह रही थी कि ना इसकी विंडो लगा दे, तो मैंने चटकनी इसकी लगाई, मेरा हाथ पिच गया था। तो इसमें चटकनी लगी हुई है, लेकिन मैं उसमें नहीं लगाती, मैं ना लकड़ी थी मेरे पास में, बस उसी को लगा देती हूँ मैं। क्योंकि ना फिर बार बार देखो दिन में कम से कम 2-4 बार उसको खोलना पड़ जाता है, इस वजह से मैं उसमें ऐसी कर देती हूँ। मैंने कि कौन सा इसमें कुछ चूहे वगैरह तो आने हैं ही नहीं है। तो फ्रेंड्स फ़ोन भी चार्ज हो गया था, तो मैंने यहाँ पे फ़ोन निकाल के रख दिया है। ये ना कि सुबह को चार्ज हो जाता है, पूरा दिन आराम से चल जाता है, सुबह तक 100% चार्ज करके। और यहाँ पे ना सारा बेड का जो साफ़ सफाई थी वो मैंने यहाँ पे कर दी है। और हल्की सी धूल मिट्टी हो जाती है, क्योंकि इसके ऊपर ना जाल है, तो अभी फ़िलहाल ना ऐसी मौसम हो रखा है कि धूल मिट्टी हल्की हल्की चल रही है। तो फ्रेंड्स हम लोग ना शादी में गए थे, तो वहाँ के मेरे कपड़े अभी तक पड़े हुए हैं, वो भी मुझे धोने हैं। और अभी मैंने कुछ भी नहीं धोया है, वॉशिंग मशीन लगाने के मन में, क्योंकि थोड़ा सा आलसी हूँ ना, हाथ से कपड़े धोने में आलस आता है, मन ही नहीं करता मेरा। कभी कभी तो धो लेती हूँ, थोड़े बहुत होते हैं, ऐसा भी नहीं समझना कि मैं बिल्कुल ही कपड़े वगैरह हाथ से नहीं धोती हूँ। जैसे वाइट कलर के होते हैं ना, तो मैं फिर वॉशिंग मशीन यूज करती हूँ। और काले पीले नीले हरे हो गए, डार्क कलर के जो डेली के हो जाते हैं, वो सारे कपड़े मैं अपना
हाथ से धो देती, क्योंकि उसमें इतना टाइम नहीं लगता। मेरे पे क्या है कि मेरे पे जो ब्रश होता है ना, वो ब्रश नहीं लगाया जाता, मेरे हाथों में हथेलियों में ना दर्द होने लगता है। या फिर आप ये मान लीजिए कि मैंने कभी ना कभी बचपन से लेके और अभी तक कपड़े धोए ही नहीं हैं। हमेशा मम्मी वगैरह ने धोए थे, और शादी के बाद में फिर ये कि वॉशिंग वगैरह हो गई तो फिर मैं उससे धोने लगी। तो हाथ का कभी चांस ही नहीं पड़ा हाथ से कपड़े धोने के लिए। तो बस इसीलिए मैंने, और यहाँ भी ना वॉशिंग मशीन साथ में ही हम लोग लेकर आ गए थे कि ना अपना कपड़े किससे धोए जाएंगे। अब ये मान लीजिए, ये ना काला पत्थर भी ना ऐसे वो ये कि कितना भी कर लो, क्रीम कलर जो पत्थर होता है वो भी बेकार है और ये भी बेकार है। इन चीज़ों पे ना इतना धूल मिट्टी दिखाई देती है, जबकि ये मान लो सुबह को एक बार झाड़ू लग चुकी है, सोने जब सो के उठे थे ना तब एक बार झाड़ू लग जाती है पूरे घर में, क्योंकि मम्मी पापा अपना पूजा पाठ करते हैं इस वजह से। तो फ्रेंड्स दोबारा से मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाई थी, पूरे घर में साफ़ सफाई से झाड़ू लगाई थी। और जो अलमारी आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ के लिए मैं सोच रही हूँ कि पर्दे कर्टेन लेके आऊँ, तो ये ना कर्टेन से पूरा कवर हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अभी क्या है कि अलमारी ओपन रहती है तो उसमें सारे के सारे कपड़े वगैरह वो दिखाई देते हैं, तो वो फिर बाद में दिखाई नहीं देंगे। और इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि किसी को साथ में ले जाके और इसके नाप के ना कर्टेन वगैरह लगवाऊँ। तो सबसे पहले तो उसमें क्या है कि मुझे रॉड जो है वो लगवानी पड़ेगी, पाइप, इसका पाइप लगेगा। उसके बाद में फिर नाप लेके जाऊंगी किसी दिन, टाइम मिलेगा तो, और इसमें कर्टेन लेके आऊँगी। वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं प्रिंटेड लगवाऊँ कर्टेन या प्लेन लगवाऊँ या फिर मिक्स करके। तो मुझे एक बार आप लोग ना कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस पर किस कलर का पर्दा जो वो कर्टेन लगवाऊँ, और ना दोनों काम भी मेरे हो जाएं, जो कि मैं अपना वीडियो बनाती हूँ इंस्टाग्राम पर रील्स के लिए, तो दोनों कॉम्बिनेशन फिट बैठ जाए, मतलब इसके मैं रील्स भी बना सकूँ। अभी क्या है कि इसके सारे कपड़े वगैरह दिखते हैं, इसी वजह से मैं नहीं बनाती हूँ इस इधर की साइड में। तो फ्रेंड्स थोड़े से मेरे कपड़े वगैरह रखे हुए थे, तो मम्मी बोली कि ना धो ही दे इनको, ये पड़े रहेंगे बाद में। तो मैंने कि भाई तुम वॉशिंग मशीन ही लगा दूँ, बोल रही थी अरे धो दे, ज़्यादा थोड़ी है। तो फिर मेरा एक ना नाइट सूट था और दिव्यांश का एक जोड़ी कपड़ा था, एक दो लोवर वगैरह थे, वही बस पड़े हुए थे। मैंने कि चलो ठीक है मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। तो पोछा वगैरह मैंने लगा दिया, और थोड़ा बहुत बचा है वो बाद में अभी करूँगी। तो मैंने कि ना पहले कपड़े ही धो के रख दूँ, था इनका जो काम है वो ही निपटा लूँ, उसके बाद में बाकी का करूँगी। अभी तो ये मालूम मैंने बाथरूम वगैरह भी अभी क्लीन नहीं किया है, वो भी ऐसा का ऐसा ही पड़ा है जब से हम लोग आए हैं। तो अभी इसकी भी सफाई नहीं हो पाई है। सफाई इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि देखो मौसम इतना ठंडा हो रखा है ऑलरेडी ना, आप लोगों को सबको पता है कि मेरे को सर्दी खांसी इतनी हो गई थी, जिसकी वजह से मैं ना पानी में हाथ कम से कम ही दे रही हूँ। मैंने कि सबसे पहले ना तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद में बाकी का काम करेंगे। इसलिए मैंने अभी बाथरूम से ना हाथ भी नहीं लगाया, मैंने साफ वो अभी किया भी नहीं है, करूँगी किसी दिन जब मेरे को तबीयत अपनी बिल्कुल एकदम ठीक लगेगी तब करूँगी। तो फ्रेंड्स वॉशिंग मशीन से ड्राई कर दिए थे मैंने कपड़े, और उसके बाद में आ गई हूँ मैं यहाँ पे छत पे सुखाने के लिए कपड़ों को। मैं सुखा दूँ, मम्मी बोल रही थी नया सूट है इसको हाथ से ही धोना, वॉशिंग मशीन में धोएगी तो ये ख़राब हो जाएगा। मैंने कि ठीक है भैया धो देंगे, हाथ से धो देंगे, और क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना ऐसे काले पीले कपड़े थे तो इसमें कोई टाइम भी नहीं लगा, बस आराम से मैंने कर दिया। तो कॉम अपने साथ में लाई थी, मैंने कि बाहर ही छत पे ही बालों को भी बना लूँगी, लेकिन ऊपर इतनी तेज़ हवा चल रही थी तो बाल बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं था, बाल जितना बनाओ उतना ही उलझ रहे थे साथ में। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ नीचे, मेरे साथ में दिव्यांश भी आ गया है, वो तो मेरे साथ में चलता रहता है, पीछे पीछे भागेगा। तो मैं बोल रही थी उसको पहले ही कि मैं कि ना तू नीचे ही रुक जा, अपना थोड़ा बहुत अपना लर्निंग वगैरह कर ले। तो बोला नहीं मम्मा बस थोड़ा देर ही तो आप कपड़े सुखाएंगी, मैं भी चल रहा हूँ। मैंने कि चल भाई क्या कर सकते हैं, नहीं मना करूँगी तो भी जाएगा। तो वो आ ही गया था। तो फ्रेंड सारा काम मैं अपना ऊपर अपना करके आ गई थी, चिमटी वगैरह लगा के आ गई जिससे कि कपड़े वगैरह ओढ़े ना। बाकी का तो खाना जो था ना वो मम्मी पापा का पहले ही बन गया था, उनको मैंने पहले ही खिला दिया था अपना, जब मैं कपड़े वगैरह धोने से पहले ही मैंने बना दिया था। लास्ट में मेरा क्या है कि मैं अपना खाना बाद में ही बनाती हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी फिर मुझे भी भूख नहीं लगती है। मैं काम वाम करके फ्री होके एकदम पूरा टोटल काम हो जाता है ना, उसके बाद मैं अपना खाना बनाती हूँ सुकून से, फिर अपना खाना बना के खाती हूँ। उसके बाद 10-5 मिनट रेस्ट करती हूँ, तब जाके फिर आगे कोई भी अपना काम देखती हूँ। तो अभी जो टाइम हो रखा है 12 सवा 12 बजे के आसपास बज चुके हैं। आधा दिन तो यूँ ही निकल जाता है। एक तो ये भी तो मान लो ना हम लोग लेट भी तो उठते हैं। अभी फ़िलहाल तो मैं 8 बजे 7:30 8 बजे जाता है मुझे उठने में, काम धंधा कुछ है नहीं है, फ्री आदमी है, फालतू आदमी है, क्या किया जाए।
तो बस ऐसे ही सोने से भी जाएं तो मम्मी पापा तो पहले ही उठ जाते हैं। उनका तो देखो आपको पता है कि सुबह को वो किस टाइम उठ जाते हैं, 4 साढ़े 4 बजे वो लोग उठ जाते हैं। उठ के क्या करते हैं कि अपना झाड़ू वगैरह लगा देते हैं, फिर अपना नहा धो के पूजा पाठ कर लेते हैं और उनको वही बच जाता है 7 साढ़े 7। जब भी मैं उठती हूँ ना तो मुझे वो अपने पास में ही पूजा करते हुए बैठे हुए मिलते हैं और चाय वगैरह बना लेते तो मैं भी चाय पी लेती हूँ, बाकी का हो जाता है। तो फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे 3-4 रोटियाँ अपने लिए डालनी है, बाकी का दिव्यांश के लिए फिर बाद में आटा उठा के रख दूँगी। जब वो बोलेगा तभी उसके लिए बना दूँगी रोटियाँ, जब वो खाएगा। उससे पहले क्या है कि वो फिर बोलता है कि मम्मा ठंडी हो जाती है रोटी। तो मैंने कहा भैया ठीक है क्या करें, तुम्हारे लिए भी करना पड़ेगा। तो आटा जैसे यूँ ही उठा के रख देती, क्योंकि ना सब्जी तो बनी जाती है, आटा भी लग जाता है, तो बनाने में इतना टाइम नहीं लगता। तो उसका तो बाद में बनाऊँगी। मैंने अपना खाना बना लिया और अपना खाना खा लिया था। तो फ्रेंड्स सारी साफ़ सफाई करने के बाद में लास्ट में रह गया था पोंछा लगाना। तो लास्ट में मैंने इसलिए छोड़ा था कि ना काम पूरा हो जाता है। अब क्या है कि अब 1 बज रहा है तो ना अब पोंछा लगा हुआ पड़ा रहेगा, तो अब नाइट तक ना कोई गंदा होगा ही नहीं, ना तो कूड़ा होना है ना कुछ होना है। और सुबह सुबह लगा दो फिर ना पूरा दिन पैर किसकिस आते हैं, कूड़ा पूरे में रहता है, क्योंकि इधर उधर चप्पल पहन के या कैसे भी करके ना होता है तो बहुत सारा धूल मिट्टी आ जाता है। लास्ट में सफाई होती है तो वो पूरा का पूरा डे चलता है, मतलब नाइट तक चलता ही रहेगा, क्योंकि गंदा करने वाला वैसे ही हमारे घर में कोई है ही नहीं है। मैं, दिव्यांश, मम्मी पापा, बस इतने लोग हैं, तो गंदा करने वाला कौन है। दिव्यांश वो अपना एक में लगा रहता है, देखो अपना एक पढ़ाई वढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद में वो थोड़ा बहुत जो उसका रह जाता है वो अपना फिर टॉय वगैरह लेके थोड़ी बहुत खेलता है। खेलने के बाद में फिर अपना ट्यूशन वर्क वगैरह करता है, फिर अपने पढ़ाई करता है। शाम हो जाती है, शाम को अपना खाना वाना खाता है, थोड़ी बहुत देर अपना मस्ती करता है हमारे साथ में, और उसके बाद में फिर खाना खाएगा, फिर अपना पढ़ने बैठ जाएगा। तो मतलब पूरा उसका शेड्यूल जो है वो पूरा का फिक्स बैठा रहता है, तो उसको इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो कूड़ा करे या फिर कोई ऊधम वगैरह करे। और ऊधम करने के लिए 2-4 बच्चे हों तब तो बच्चे ऊधम करते हैं, और जब भी गंदगी फैलाते हैं अकेला बच्चा ना वो अपना आराम से बैठ के खेलता रहता है। तो वो बस मेरे साथ में थोड़ा बहुत खेलता है, फिर बाकी का अपने टॉय के साथ खेलता है, बाकी का वो अपनी पढ़ाई करता रहता है, क्योंकि उसको भी पता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ाई है। पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है, पढ़ाई होगी तभी सारी चीज़ें हो पाती है। तो मैं भी उसको ये सारी चीज़ समझाती रहती हूँ। मैंने भाई देखो पढ़ने लिखने से ही सब कुछ होता है, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो, बाकी का तो सारी चीज़ें हैं ही हैं। बाकी का तो पढ़ लिख जाओगे तो बाद में तुम कुछ भी करो। तो देखो यहाँ भी अभी बैठा हुआ है बेचारा, वो अभी भी पढ़ाई कर रहा है। तो मैंने कहा तू पढ़ ले, और थोड़ा सा मैंने उसको खाने को दे दिया था तो वो अपना लड्डू वगैरह खा रहा है। मैं दोनों काम साथ साथ में कर लिए, खाना वाना उसने खा ही लिया तो उसका भी कर दिया। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे साफ़ सफाई करके पोछा वगैरह लगा दिया है, और घर हमारा एकदम चिकना हो गया, एकदम क्लीन हो गया। और बस यहीं पे मेरा ना पूरा आज का जो काम है वो मेरा फिनिश हो गया। कपड़े वगैरह सूख गए थे तो ऊपर से मैं ले आई थी, बाकी के पापा कपड़े ले आए थे। तो मैं यहाँ पे लाइट फिर मैंने जलाई नहीं, मैंने कि लाइट क्या जलाऊँ, तो यहाँ पे ना अपना बिस्तर वगैरह सब सेट कर दिया था। और अभी जो भगवान जी वो हमारे नीचे ही रखे हुए हैं, इनके लिए फिर बाद में देखते, फिर मंदिर वगैरह लाएंगे, क्योंकि अलमारी में हमने नहीं रखे, क्योंकि ना पापा बोल रहे थे कि लंका की साइड में उनका मुंह हो रखा है, हम लोग यहाँ लंका की साइड में पूजा थोड़ी ना करने वाले हैं, इस वजह से। तो फ्रेंड्स सारा घर का पूरा काम हो गया है, और उसके बाद में सारी चीज़ें करने के बाद में अब मेरा पूरा यहाँ ना टोटल काम जो है वो फिनिश हो जाएगा। और अब यहीं पर मैं वीडियो जो है अपनी आज की समाप्त करने वाली हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, लाइक करना, चैनल कोई भी न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।